मानव जीवन इतनी जटिल संकीर्णताओं से जुड़ा हुआ है कि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उन संकीर्णताओं का, उन समस्याओं का निदान करने में व्यक्ति अपने आप को सर्वथा असमर्थ पाता है। अपने इष्ट मित्रों से सहयोग लेता है, अपने विद्वत जनों से सलाह लेता है, लेकिन फिर भी उन समस्याओं का निदान करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। शास्त्र कहता है कि अपने धन से, अपने जनबल से, अपने बाहुबल से या अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो उस काल पर जो समस्त प्राणियों को सुख दुख देता है उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो ये उसकी अज्ञानता है, मूर्खता है। अपने धन से, अपने बाहुबल से, अपने इष्ट मित्रों के सहयोग से काल पर, सुख दुख पर, ईश्वर की माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। जब मनुष्य के जीवन में अनचाही उलझने आ जाती हैं तो वो उन समस्याओं का निदान करने में जब अपने आप को असमर्थ पाता है तो किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो जाता है। उसकी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्या ना करे। बहुत प्रयास करता है, लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो डिप्रेशन अर्थात अवसाद में भी चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जीवन की ऐसी परिस्थितियां आ जाएं, अनचाही उलझने आ जाए, तब उन समस्याओं को निदान के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण लेना चाहिए। अब प्रामाणिक गुरु कहाँ मिलेंगे? तो उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। खोजने जाओगे तो आजकल सभी अपनी अपनी दुकानें खोले बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आप लोगों ने देखा होगा इस समय बड़े पाखंडी दंडी चमत्कारिक दावा करते हुए गुरु होने का दंभ भर रहे हैं। गुरु अर्थात जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो खोजने का विषय नहीं है। वो सर्वव्यापी है। जैसे परमात्मा तत्व हर जगह व्याप्त है, लेकिन जहां उनका ध्यान सुमिरन किया जाता है वहां वो प्रकट होते हैं। उसी प्रकार अग्नि सर्व जगह व्याप्त है, लेकिन जहां पर उसके प्रकट होने का विधान किया जाता है, लकड़ी, समदा सूखी लकड़ी एकत्रित करके और लकड़ियों में घर्षण किया जाता है, पत्थर में घर्षण किया जाता है, वहां आग प्रकट होती है। उसी प्रकार गुरु सर्वत्र विद्यमान है। हमें अपनी समस्याओं का निदान दिलाने वाले हर जगह विद्यमान है, लेकिन वो जब तक नहीं मिलेंगे जब तक हम उसके अधिकारी नहीं। अधिकारी कौन है? जिसके मन में अकुलाहट होने लगे, अंधकार से निकलने के लिए, प्रकाश में जाने के लिए जिसका मन उतावला होने लगे, मन मचलने लगे, तो भगवान कहते हैं कि ये तो मेरा अंश है,
ईश्वर जीव अंश अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। मेरा अंश है, मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो वो फिर गुरु को उस अधिकारी पुरुष के पास भेज देते हैं जो इस संसार सागर से पार जाने के लिए सोचता है। भाई संसार है क्या? संसार का मतलब दुख, संसार का मतलब समस्याएं। हमारे जीवन में समस्याएं कब आती हैं? जब हम इस संसार को अपना मान लेते हैं तो इस संसार की उलझनों में हम फंस जाते हैं। अब गीता इसका स्पष्ट उदाहरण है कि गुरु को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है, मन में अकुलाहट हो करनी चाहिए इन समस्याओं से निकलने के लिए, तो उन समस्याओं से निकालने वाला आपको स्वयं मिल जाए। अब अर्जुन के मन में अकुलाहट होने लगी कि मेरे चाचा हैं, मेरे ताता हैं, मेरे मामा हैं, मेरे दाऊ हैं, मेरे पितामह हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा? कुल धर्म नष्ट होगा, परिवार का विनाश होगा। इसी अकुलाहट में वो कहता है, भगवान मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, डिप्रेशन में चला गया। तो भगवान से कहता है, अहम त्वं शरणम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु आप ही मेरा मार्गदर्शन करें कि इस विषम परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। जब अर्जुन ने शरणागत स्वीकार कर ली, तब भगवान ने अपना रिश्तेदारी का पद छोड़ करके, मामा के लड़के का पद छोड़ करके गुरु का पद संभाल लिया और अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिष्य को डांटते हुए कहा, असोचार अनवसोचस्त्वं प्रगाहवादाक्षभाक्षे गत असून अगत असून न अनुशोचन पंडिता। अरे अर्जुन, तू उनके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है। विद्वत्ता पूर्ण वचन तो बोल रहा है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पिंडोदक क्रिया लोप हो जाएगी, लेकिन पंडित जन तो वो होते हैं जो जाने वालों के लिए और न जाने वालों के लिए शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया कि आत्मा सत्य है, सनातन है, पूरा है, पुरातन है, अछेद है, अदा है, अशोष है। यह किसी के द्वारा मारा नहीं जाता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का विनाश नहीं होता है और आत्मा नवीन शरीर धारण करता। जिस प्रकार फटे पुराने वस्तुओं को त्याग करके व्यक्ति नवीन शरीर धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के नष्ट हो जाने पर जीव दूसरा शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। और अगर तू ये मानता है कि इस जीव का लक्षण सदा जन्म लेना और सदा मरना है, तो भी ये महाभाव तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेरी इस मान्यता के हिसाब से जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। भगवान ने ज्ञान दिया और अर्जुन ने